हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं तरुण शर्मा, जॉब मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे पता है, हम आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट सी और ग्रुप डी के। तो हम आपको एक सेट करा चुके हैं। आज हमारा सेट नंबर 2, ठीक है। बिना देरी किए चलते हैं सीधे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वे आपके कहलाते हैं जी निरानुसिंकर स्वर। क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक स्वर। अब जैसे इसमें ऑप्शन है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलने पर होठ जो है हमारे वृत्त के आकार में हो जाए, क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन, जो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं उन्हें अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। संवृंत स्वर क्या होते हैं? संवृंत स्वर होते हैं जिन्हें बोलने पर जो हमारा मुख है बहुत कम खुलता है, जैसे ई, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ। ये क्या कहलाते हैं? आपके संवृंत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं केवल मुख से निकलती है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्नासिक स्वर। अगर मैं बात करता हूं हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और संस्कृत में पूछे तो कितनी होती है? 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, कौन सी वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है? यानी आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अनुसांगिक गलत है, अनुसंगिक ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा? आनुसंगिक, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल आपकी वर्तनी शुद्ध है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला यानी गलत कौन सी वर्तनी है? आपको गलत बतानी है, अच्छे से पढ़ना है। अशुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी वाला अगर हम देखें, आशीर्वाद बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। पारलौकिक ये भी आपका सही है। दुर्सा ये भी बिल्कुल सही है। गलत क्या है आपका इसमें? निर्शेष। तो आंसर क्या होने वाला है? डी। जैसे लिखा जाएगा निश्चेष्ट, क्या लिखा जाएगा जी? निश्चेष्ट, ये ऐसे करके लिखा जाएगा। क्लियर। और भी वर्तनी के लिए आपको अच्छे से याद रखना है। एक वर्तनी आती है आपकी, क्या? कवियत्री। क्या आती है? दोबारा देखो ध्यान से, कवियत्री ऐसे लिखी जाती है, कवियत्री, ठीक है। एक और आती है आपकी ज्योत्सना, जय ये ओ, आधा तय बनता है, आधा से और ने आ है ज्योत्सना, ठीक। एक और वर्तनी आती है आपकी उज्जवल। क्या आती है जी? आपकी उज्जवल। ये आपको ध्यान से रखना है, ये तीनों वर्तनी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जवल, कवियत्री और ज्योत्सना, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं अब हम। आगे क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो गरीब हमारा शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा है। गरीब क्या है हमारा यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा है। गरीब हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हम आपको पहले सेट में बता चुके थे, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, उनमें होता है एक जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। आगे आओ। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े, यानी जिस भी क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े, वह कौन सी क्रिया होती है? वह क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। आपको पता है अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहली होती है सकर्मक और दूसरी क्या होती है? अकर्मक, ठीक है। जिसमें कर्म भी हो, से माने साथ और कर्म माने कर्म, जिसमें कर्म साथ में हो वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म साथ में ना हो वो अकर्मक क्रिया होती है। क्लियर। आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद को सबसे अच्छा विकल्प है। अब भूख बढ़ती जा रही है, अब भूख बढ़ती जा रही है, यानी क्या हो रही है? प्रगति घोतक हो रही है। क्या है इसका क्रियाकर्त? प्रगति घोतक है, बढ़ती जा रही है। जैसे वर्षा का पानी बढ़ता जा रहा है, तो वहां कौन सा हो जाएगा? प्रगति घोतक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19 में क्या हो जाएगा आपका? 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग होने वाला है जी? आपका 19 में हो जाएगा आपका उन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, ये आपको दे रखा है अंडरलाइन करके। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो सभ्य का क्या हो जाएगा जी? हमारा सभ्य का होने वाला है क्या? असभ्य हो जाएगा। सभ्य का क्या होने वाला है जी? हमारा असभ्य हो जाएगा, ठीक है। आगे है
उपतक्या का विलोम शब्द क्या है? तो उपतक्या का विलोम क्या हो जाएगा? अधितक्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधितक्या। समझ आया? आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये ध्यान से पढ़ना है, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तट, हाँ जी बिल्कुल है। तीर, हाँ जी बिल्कुल है। मुहाना, हाँ जी बिल्कुल है। क्या नहीं है? कर नहीं है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। कर होता है आपका टैक्स। टैक्स जो होते हैं वो किस में आते हैं? कर में आते हैं। ठीक है। आगे पूछा है, मनसिस का पर्यायवाची है। मनसिस, तो मनसिस किसका पर्यायवाची है? मनसिस कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ओग शब्द का पर्यायवाची है। तो ओग किसका पर्यायवाची है? ढेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबुज और अम्बुज। कैसे याद करने हैं? ये देखो, यहां जय है, जिसमें भी जय हो तो जय यानी जल में, और जल में तुम्हें क्या उगता दिखता है? समुद्र से जल का ऐसे कोई संपर्क नहीं, जल लिख रहा है, बादल। जिसमें जय हो उसमें लगा लो कि ऐसे याद कर लो कि कमल जल में खिलता है। तो अंबुज का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल। और अम्बुद, और जो ये बे है, ये होता है बादल। ऐसे जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर कभी भी जय आ रहा है तो जय को याद कर लो, जल में क्या उगता है? कमल। और अम्बुद वैसे क्या हो जाएगा? बादल। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आपका? एक, कमल और बादल। ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म, ये मुहावरा है, जिसका जन्म एक शब्द है, एक का शब्द बनाना है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। जिसका जन्म क्या हुआ हो? बाद में हुआ हो। अगर अग्रजा पूछे तो बड़ी बहन क्या कहलाती है आपका? बड़ी बहन को बोलते हैं अग्रजा। बड़ी बहन, बड़ी बहन क्या हो जाएगी जी? अग्रजा होने वाली है। कौन? बड़ी बहन हमारी क्या हो जाएगी? अग्रजा। और जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अनुज हो जाएगा। ठीक है। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या हो जाएगा? अनुज। बाद में हुआ हो, और जो पहले, वो क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है। आगे देखो, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण से हुआ हो, उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? जिसका जन्म छोटी जाति, तो उसे क्या बोलेंगे? अंत्यज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्यज बोलते हैं। और अगर कभी भी पूछा जाए जो अंडे से उत्पन्न हो, आंसर इसका तो सी है। अंडे से उत्पन्न को क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। अंडे से उत्पन्न को क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। और जो छूने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? अछूत बोलते हैं, जो छूने योग्य ना हो। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? हर एक में आपको दो दो संधि देखने को मिलेंगी। श्रद्धानंद में संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर क्या होने वाला है? श्रद्धा प्लस आनंद। आ और आ इनको मिलाकर क्या बना दिया? बड़ा आ बना दिया। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होने वाली है। दीर्घ स्वर संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको पता है? 5 भेद होते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17, उच्छावास का संधि विच्छेद है? कौन सा उच्छावास का संधि विच्छेद है आपको बताना है। तो हमारा हो जाएगा उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास होने वाला है। क्लियर? आगे आओ। यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। अगर बीच में डैश आता तो हमारा समास पहुंच जाता द्वंद्व समास में। लेकिन हाथों हाथ, ऐसे जब भी जितने शब्द आते हैं उनमें कौन सा समास होता है? हमारा अवयवी भाव समास होता है। बात क्लियर? आपको अवयवी भाव की मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में पहचान बताई थी। अनु, आप, प्रति, यथा, भर, उप, वे, निर। ये शब्द अगर किसी भी के पहले लगे मिले आपको तो समझ जाना कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा तट। गंगा का तट कौन सा समास है? गंगा का तट। तो आपको बताना है गंगा का तट तो कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। आपको कारक आने चाहिए। जैसे आपको कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में या पर। तो संबंध काकी के है, इसलिए है कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? भरत जो है आचार्य भरत मुनि, उनके में किसका उल्लेख नहीं है? स्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। अगर रस की संख्या पूछी जाए तो 9 होती है, और भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है जी? 8 होती है। बात क्लियर? आगे आओ। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए,
डोले बोले मधुरी वाणी में कौन सा अलंकार है? इसमें सलेस अलंकार है। सलेस अलंकार की पहचान क्या होती है? जहां शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक निकले। इसकी एक और एग्जाम्पल बना बताता हूं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी के अलग अलग अर्थ निकले। ऐसे ही इसमें कौन सा हो जाएगा? सलेस अलंकार होगा। यमक अलंकार आपको पता ही है, शब्द दो बार आए और दोनों के अलग अलग अर्थ निकले। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वाय पाए बोराए जग, वाय खाए बोराए। ठीक है, यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का क्या है? धतूरा। अगला क्वेश्चन है जी आपका, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है तो लड़ाई झगड़ा हो जाना। इसका क्या होगा? जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्लियर? ये आज के हमारे 22 क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट? एक बार जरूर बताना। धन्यवाद।